नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में हम वैद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल्स को ही करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले पार्ट में भी हम वैद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल्स को ही हल किए थे और आज भी उससे यानी जितना किए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखे हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन कर रहा है कि एक 9 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है और दूसरा -2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, और आगे कर रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। कर रहा है कि इन दोनों आवेश से 3 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा दिया वैसा मैं यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ। करा कि यह एक बिंदु है, इस पर 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है। 9 माइक्रोकुलाम, देखिए 9 माइक्रोकुलाम। अब देखिए 9 माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में अगर आप बदलेंगे तो कहेंगे 9 × 10⁻⁶ कुलाम। देखिए माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 9 माइक्रोकुलाम को 9 × 10⁻⁶ कुलाम भी बोलेंगे। अब करा इससे 5 मीटर की दूरी पर, देखिए 5 मीटर दूर मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु है और इस बिंदु पर एक दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकुलाम का, -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। अच्छा, इसको जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को हम इतना आवेश बोलेंगे, -2 माइक्रोकुलाम को ही -2 × 10⁻⁶ कुलाम बोलेंगे। ठीक है, अब आगे कर रहा है कि 9 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम 5 मीटर की दूरी पर है। अब इसके बाद बोला इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। मतलब कि जो जिस पॉइंट पर आपको वैद्युत विभव बताना है वह इससे भी 3 मीटर की दूरी पर है और इस वाले आवेश से भी 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो वह पॉइंट देखिए कहीं पर भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए इधर ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, मान लीजिए यह पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अब यह पॉइंट जो है 9 माइक्रोकुलाम, ये पॉइंट इससे 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर। ठीक है, अब इससे भी 3 मीटर की दूरी पर है क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है। तो अगर हम ये बिंदु लिए हैं, बिंदु P पर निकालना है वैद्युत विभव, तो इस आवेश से भी 3 मीटर का दूरी पर होगा और इस बिंदु आवेश से भी यह 3 मीटर दूर स्थित होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला 3 मीटर और ये वाला भी डिस्टेंस भी कितना है, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस भी, ये भी कितना है, 3 मीटर है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये 9 माइक्रोकुलाम है, इसके कारण बिंदु P पर विभव निकलेगा और इस -2 माइक्रोकुलाम के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकलेगा। तो दोनों के कारण विभव निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, वही बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं। तो 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, देखिए 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर बराबर, ठीक है, इस 9 माइक्रोकुलाम के कारण इस पर विभव निकालेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है, 1/4πε0 इंटू जो आवेश है उस आवेश को लिखते हैं 9
गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। अब बटा में इस आवेश और जिस बिंदु पर निकालना है इसके बीच की दूरी, वो भी मीटर में लेते हैं, तो 3 मीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मीटर। सही है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका V1 बराबर, अच्छा 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की घात में 9 गुणे, अब ये देखिए 9 गुणा में 10 की घाते -6 बटा में क्या है 3 है, तो 3। अब देखिए 3 से ये घट कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब V1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 9 का गुणा 3 में करना पड़ेगा आपको, तो 9 3 27 हो जाएगा, ये 27 गुणे। अब देखिए 10 के घाते 9, 10 घाते -6, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस का है ये माइनस का तो घटा देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 27 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका 9 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु P पर विभव। ये हो जाएगा आपका V1 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल गया ये V1 का वैल्यू निकल गया। अब इसी प्रकार से -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, तो इधर देख लीजिए -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 मान लेते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश है -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम में बदल गया ये, अपॉन इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो 3। अब हल करिए इसको, V2 बराबर 1/4πε0 वैल्यू का 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस को हम पहले लिख देते हैं, 2 गुणे 10 की घात में -6 बटा में 3 है, तो 3। अब देखिए 3 से ये 9 3 बार में कैंसिल। अब V2 का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना के 6 -6 गुणे 10 की घात में 9 10 की घात में -6, तो ये घट जाएगा तो 10 की घात में 3 आ जाएगा। ये आ गया आपका इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका V2 का वैल्यू। क्या आ गया V2 का वैल्यू आ गया आपका, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये निकल गया आपका -6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे। ठीक है, देखिए बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। देखिए बिंदु P पर कुल विभव जोड़ देंगे, क्योंकि इसके कारण भी विभव निकलेगा, इसके कारण, और दोनों विभव को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है। अदिश राशि को क्या करते हैं, जैसे बीजगणित में हम जोड़ करते हैं उसी प्रकार से जोड़ देते हैं टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब निकालेंगे V बराबर V1 का वैल्यू रखेंगे, तो 27 गुणे 10 की घात 3, 27 गुणा में 10 की घात में 3। अब देखिए V2 का वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा -6 गुणे 10 की घात में 3। अब देखिए V बराबर, अब 10 घाते 3 कॉमन हो जाएगा, तो 10 घाते 3 गुणे 27 -6, ये आ जाएगा आपका 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 गुणे 10 की घाते 3 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका विभव। क्या हो जाएगा ये विभव हो जाएगा आपका बिंदु P पर। अब चलिए देखिए ये निकल के आया आपका V बराबर, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाकर लिखते हैं, तो 2.1 इंटू, देखिए ये 21 था, हमने पॉइंट लगाया है ज़बरदस्ती, यानी कि एक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अंक बाद लगा रहे हैं, यानी एक अंक बाद लगा रहे हैं, तो वैल्यू को कम कर रहे हैं हम इधर वाले को, मतलब अपने समझने के लिए ऐसा, आप मतलब हम समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि कैसे इसको कर पाएंगे। तो देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, इसका मतलब एक अंक वैल्यू कम किए हैं इधर वाले इसमें, तो इसमें एक ठो बढ़ा देंगे ऊपर पावर में, तो 10 की घात में 4 इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु P पर कुल विभव 2.1 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि
3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युत विभव हो जाएगा आपका 2.1 इंटू 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।